हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इको विद्यार्थी। तो आज हम क्लास 11 स्टैटिस्टिक चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा की लास्ट लेक्चर यानी 6th लेक्चर करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे आज सेंसस एंड एनएसएसओ। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कैसे सैम्पलिंग किया जाता है। ठीक है, सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जिसे प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि सैम्पलिंग एरर क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में एरर होते ही होते हैं, बिना एरर के स्टैटिस्टिक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सेंसस एंड एनएसएसओ। ठीक है, एनएसएसओ के बारे में बात करेंगे, इसमें कुछ चेंजेस भी आ चुके हैं, बट एनसीईआरटी में आप अगर पढ़ते हो क्लास 11 की तो आप जो बुक में दे रखा है वही पढ़ेंगे, बट इसमें जो जो चेंजेज आए हैं मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये इस चैप्टर की लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि इसकी क्वेश्चन आंसर की सीरीज में करा दूं और जितने भी पीडीएफ हैं आपको टेलीग्राम पे लिंक पे प्रोवाइड करा चुका है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो हम देखते हैं सैंपल एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। ठीक है, सम ऑफ द नॉन सैम्पलिंग एरर्स। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कुछ कुछ नॉन सैम्पलिंग के टाइप्स होते हैं, तो वो हम आज पहले देख लेते हैं, फिर सेंसस पे जाएंगे और एनएसएस पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम सैम्पलिंग बायस देख लेते हैं। सैम्पलिंग बायस क्या होता है? बायस आप समझते हो, ठीक है ना, पार्शियलिटी। ठीक है, तो सैम्पलिंग बायस occurs when the sampling plan is such that some members of the target population could not possibly be included in the sample। आपको याद है मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो सर्वे के पहले होता है, ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो क्या होता है कि कहीं इन्यूमरेटर नहीं जा पाता है, तो कहीं जो इंटरव्यूअर है वो नहीं जा पाते हैं, जो इंटरव्यू देने वाले हैं वो नहीं आ पाते हैं, तो कुछ ना कुछ होते रहता है। ठीक है, वो सर्वे हो ही नहीं पाता, उसके पहले ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो सैम्पलिंग बायस क्या है कि सच दैट सम मेंबर्स ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन हमने चूज करा है रीड करने के लिए, जो हमने सैंपल ले रखा है, ठीक है, उसके कुछ, उसमें से कुछ मेंबर्स जो है वो कुड नॉट पॉसिबली बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। ठीक है, वो सैंपल जो पॉपुलेशन हमने टारगेटेड पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से जो हमने सैंपल लेने हैं, तो उस पॉपुलेशन के कुछ जो मेंबर हैं जो हमें चाहिए उस सर्वे के लिए, वो इंक्लूड हो ही नहीं पाए। ठीक है, इसके काफी सारे रीजन है, वही मैं नीचे देखूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन जो है नॉन सैम्पलिंग एरर के, वो है आपके नॉन रिस्पॉन्स एरर। ठीक है, नॉन रिस्पॉन्स एरर्स क्या होते हैं? नॉन रिस्पॉन्स occurs if an interviewer is unable to contact a person listed in the sample or a person from sample refuses to respond। जो भी हमें बता ही चुका हूं, ठीक है, ये बस फॉर्मेलिटी है, आप लिख लो। नॉन रिस्पॉन्स एरर्स क्या होते हैं कि इंटरव्यूअर इज अनेबल टू कॉन्टैक्ट अ पर्सन, जो सैंपल हमने लिया, ठीक है, उसमें जो भी पर्सन्स की लिस्टेड है, जो सैंपल फ्रेम है, ठीक है, उसमें जो भी लिस्ट, जो भी पीपल का नाम दे रखा है उस लिस्ट में, इंटरव्यूअर उससे कांटेक्ट कर ही नहीं पाया। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उस लोकेशन पे कोई प्रॉब्लम आ चुकी है जो कि इंटरव्यूअर जा नहीं पाया, उसका बैलेंस खत्म हो चुका है फोन का, जो उसे कॉल करके बताया नहीं जा सकता है कि हाँ भैया आप आ जाओ, आपकी इंटरव्यू होने वाली है। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो चुकी है जिसके कारण इंटरव्यूअर नहीं जा सकता है। तो ये कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसके कारण जो इंटरव्यूअर है और जो इंटरव्यू देने वाला है वो दोनों में कांटेक्ट हो ही नहीं पाया। ठीक है, और अ पर्सन फ्रॉम द सैंपल रिफ्यूजेस टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, मैंने वहां तक पहुंच गया, बट जो पर्सन है, पहले मैंने सैंपल हमने ले रखा है, उसमें उसकी लिस्ट में नाम भी है, बट वो रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं नहीं हमें कोई इंटरव्यू नहीं देनी है, हमें कोई डेटा देना ही नहीं है। ठीक है, तो वही बात है, अगर मैं इंटरव्यूअर हूं तो मैं आप तक नहीं पहुंच पाया, आप इंटरव्यू देने वाले हो तो आप मेरे तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो दोनों की आपसी की दूरियां जो है ना, वही आपका नॉन रिस्पॉन्स एरर बता रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एरर्स इन डेटा एक्विजिशन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एरर्स अराइजेस फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस। ठीक है, लेट्स से कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को बोला कि चलो मेरे टेबल का जो ये है लेंथ एंड ब्रेथ है वो आप मेजरमेंट करो। 5 स्टूडेंट्स आए, पांचों ने मेजरमेंट किया। ठीक है, 2 सीरियसली किया, 3 जो है वो उसकी नज़र कहीं लड़की पे थी या लड़की के लड़के पे था, तो वो ठीक से मेजरमेंट कर नहीं पाया। टेबल की जो लेंथ थी वो थी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी ये 30 सेंटीमीटर काफ़ी कम हो गया, लेट्स से कि 2 मीटर, बट वो केयरलेसनेस के कारण क्या हो रहा है,
उसकी 1.8 मीटर आ गई, किसी की 2.2 मीटर आ गई, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका है एरर्स इन डेटा एक्विजिशन। आप जो डेटा इकट्ठा कर रहे हो उसकी एक्विजिशन में, उसकी रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे होता है ना, कभी कभी मैंने गया 31 आदमी को पढ़ने और लिख दिया 13 आदमी, ठीक है। पढ़ तो लिया, मैंने सर्वे किया 31 का, बट लिख दिया 13। बट गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा, गवर्नमेंट तो बोलेगा अरे 13 आदमी ही गरीब है, बढ़िया है, बट एक्चुअली में गरीब कितना है, 31। तो ये किसका प्रॉब्लम है, इन्यूमरेटर का, जो डेटा इकट्ठा करने गया है उसकी प्रॉब्लम है। तो ये है आपकी नॉन सैम्पलिंग एरर्स की रीजंस, ठीक है। अब हम आज की मेन टॉपिक पे आते हैं, सेंसस। सेंसस ऑफ इंडिया एंड एनएसएसओ। सेंसस पे हमने काफी डिटेल्स में लेक्चर कर रखा है, आप जाकर जरूर देखें। सेंसस क्या होता है कि पूरी पॉपुलेशन को हम जब रीड करते हैं, ठीक है, उसे हम सेंसस कहते हैं, ठीक है। वो इंडिया में हर 10 साल पे होता है। तो देयर आर सम एजेंसीज बोथ एट नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। सेंसस दोनों लेवल पे होता है, नेशनल और स्टेट भी कराती है अपने, ठीक है। स्टेट लेवल टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड टैबुलेट द स्टैटिस्टिकल डेटा। स्टैटिस्टिकल डेटा मीन्स वही जो डेटा हमने कलेक्ट करना, अमीर है, गरीब है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, लड़की है, लड़का है, भूखा है, प्यासा है, जो भी डेटा हमें मिल रहा है, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, जो भी डेटा हमें मिल रहा है उसे हम स्टैटिस्टिकल डेटा ही बोलते हैं, ओके। तो कुछ आपकी एजेंसियां हैं जो सेंसस करती हैं, ठीक है। कोई सैंपल बेसिस पे करती हैं, कोई प्रॉपर टोटल पॉपुलेशन बेसिस पे करती है। मैंने बताया था आपको, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ये जो है आपकी सेंसस को पब्लिश करते हैं। कौन से, डेमोग्राफिक सेंसस को। सेंसस भी कई तरह के होते हैं, हर एजेंसी हर सेंसस नहीं करती है, ठीक है। तो लेट्स से फर्स्ट टॉक अबाउट नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, तो एनएसएसओ भी बोलते हैं, ऑफिस लगा दो आप, ठीक है। सेकेंड है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, मैंने बता रखा है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, DGCIS। एंड लास्ट है लेबर ब्यूरो। और भी बहुत सारी एजेंसी होती हैं, बट ठीक है, एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है। तो एनएसएस क्या है, एनएसएस के पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि एनएसएस और सीएसओ दोनों मर्ज हो चुका है 2019 में, ठीक है। अब इसका नाम हो गया एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। ये आपका एनएसएसओ प्लस सीएसओ, दोनों का जो सर्वे था, दोनों का जो सेंसस था अप्रोक्स सेम ही रहता था, ठीक है। इसलिए दोनों को मिलाकर एनएसओ बना दिया गया 2019 में। अब हम देखते हैं कि एनएसएसओ क्या है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट आपकी 1950 में हुई थी, ठीक है। और फर्स्ट एनएसएसओ की जो सेंसस हुई थी वो आपकी 1951 में हुई थी, ठीक है। और जो सेंसस है, आप सेंसस से कंफ्यूज मत करो, इससे पहले भी सेंसस होता था, ठीक है। सेंसस आपका हो रहा है 1881 से, ठीक है। और लास्ट कब हुआ, 2021 का है, बट कोरोना की वजह से पता नहीं चल रहा है या नहीं। तो सेंसस आपका 1881 से 2011 तक चला ही आ रहा है। बट जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, उसकी आज़ादी के बाद ये 1950 में एनएसएसओ की स्थापना हुई। उसके बाद 1951 से ये अपना सेंसस करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेंसस, हम जानते हैं सेंसस क्या करता है, डेमोग्राफिक सर्वे करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एज, सेक्स, लिटरेसी रेट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बर्थ रेट, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, ये सारे कुछ आते हैं, ठीक है। और इसमें एक और है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी क्या होता है कि द रेट ऑफ डिजीज होता है, ठीक है, कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज जो है वो कितने लोगों को हो रहा है, तो रेट ऑफ डिजीज को मॉर्बिडिटी दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो रहा है, डेमोग्राफिक सर्वे हो रहा है, जिसमें हम लिटरेसी, एज, सेक्स, बर्थ रेशियो, फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर से कास्ट, मीन्स एवरीथिंग, हर चीज देखते हैं। डेमोग्राफिक सर्वे मीन्स क्या होता है कि जनसंख्या के बारे में एक एक एस्पेक्ट्स को पढ़ना, ठीक है, उसे हम डेमोग्राफिक सर्वे बोलते हैं, ठीक है। सीएसओ का क्या हुआ था, इसकी 1951 में स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ये सब पे डेटा निकालता था। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सेंसस ही निकालता है, ये मैंने बता रखा है, ठीक है। इसकी स्थापना आपकी 1961 में हुई थी। DGCIS और लेबर ब्यूरो, ठीक है। लेबर ब्यूरो भी
क्या है कि आपका लेबर जो भी इंडिया में एम्प्लॉय है, ठीक है, तो लेबर ब्यूरो क्या है, वो जो भी एम्प्लॉयड है, नॉन एम्प्लॉयड है, जो भी लेबर फोर्स है उसके बारे में सर्वे करता है, ठीक है, कितने एम्प्लॉयमेंट हुए, कितने अनएम्प्लॉयड रहे, जैसे मनरेगा हो गया ये सब। तो ये सब क्या होता है, लेबर ब्यूरो का काम होता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, इसका भी वही काम है, सेंसस करना, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे मैंने बताया था कि रैंडम सैम्पलिंग होता है, ठीक है, तो अब बेसिकली जो सर्वे हो रहा है ना, वो अब ज्यादातर अब कंप्यूटराइज हो गया है, ठीक है। जो भी हमने रैंडम सैंपल के बारे में बात किया था, तो वो सब अब बेसिकली कंप्यूटराइज हो गया, मशीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका एजेंसीज हो गए, ठीक है। अब बोलते हैं द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड द मोस्ट कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। जैसे मैंने बताया, एज, सेक्स, लिटरेसी, मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी, मोबिडिटी, ये सारी रिकॉर्ड्स जो है ये आपकी सेंसस बताती है, डेमोग्राफिक रिकॉर्ड। द एनएसएस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंडक्ट नेशन वाइड सर्वे ऑन सोशियो इकोनॉमिक इशू। सोशियो इकोनॉमिक इशू क्या होता है, एक मिनट में बता रहा हूँ। इससे पहले वहां पे मैंने लिख दिया था, ये 1950 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो एनएसएस क्या करता है, वो सोशियो इकोनॉमिक इशू को प्रोवाइड करता है। सोशियो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मीन्स अर्थशास्त्र, सोशियो सोशल इकोनॉमिक की बात करता है। तो सोशियो इकोनॉमिक में सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं आता है, सोशल वेलफेयर भी आता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है, लिटरेसी दिखाता है, स्कूल एनरोलमेंट तक दिखाता है कि इस स्कूल में इस साल कितने बच्चे ने एनरोल किया, उसमें से लड़की कितनी थी, लड़के कितने थे, ठीक है, ये सब दिखाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है सर्विसेज, टीचर हो गया, फिर कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर एजुकेशन के लिए कंप्यूटर प्रोवाइड कराया गया। तो यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज कितने हो रहे हैं, ठीक है, फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है या फिर करप्शन हो रहा है, ये सारी सर्वे जो है एनएसएस बताता था। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेस, मैंने बताया था सीएसओ और एनएसएसओ दोनों की सर्वे लगभग सेम ही होती थी। एनएसएसओ ये क्या है, एनएसएसओ की पहली फुल फॉर्म थी नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है। सैंपल कलेक्ट, ये पूरी पॉपुलेशन को रीड नहीं करता था, ये सैंपल को रीड करता था। बट अब क्या है, एनएसओ हो गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, नाम में कंफ्यूज मत करना। उसके बाद मोबिडिटी, जैसे मैंने बताया, रेट ऑफ डिजीज बताता है, मैटरनिटी बताता है, चाइल्ड केयर बताता है, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस जो है, जो भी अनाज उनाज मिलता है बीपीएल एपीएल को, तो उसकी भी सर्वे करता है, कितनों को अनाज मिला है, कितनों को नहीं मिला है, कितने हमने गेहूं को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, कितने हमने चावल को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इस पर्टिकुलर फिजिकल ईयर में। तो ये सारी चीजें एनएसएस प्रोवाइड कराता था। द एनएसएस ऑल्सो कलेक्ट डिटेल्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड रिटेल प्राइस फॉर द वेरियस गुड। अब रिटेल प्राइस जब हम बात करते हैं तो हमारे को सीपीआई आता है, जब हम पूरी जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, बट वो छोड़ दो। एनएसएस क्या है, वो हम कैसे बताते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि एनएसएस हमारे को डेटा प्रोवाइड कराता है, ठीक है, कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज क्या रही हैं, रिटेल प्राइस फॉर द वेरियस गुड्स क्या रही हैं जो हम कंज्यूम करते हैं डेली लाइफ में। तो जब हमारे को डेटा प्रोवाइड होगा तभी तो हम इन्फ्लेशन रेट निकाल पाएंगे और बताएंगे कि हाँ भाई पिछले ईयर से इस ईयर में इतना इन्फ्लेशन, इतना प्राइस राइज हुआ। तो एनएसएस काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है, बट अब तो एनएसएस रहा नहीं, ठीक है, अब एनएसओ हो गया है। तो एग्जाम में आपसे जिस फॉर्म में पूछे आप उस फॉर्म में आंसर दो, ठीक है, बट एनएसएसओ ही पूछेगा अगर एग्जाम में आया तो। ओके, सो इस वीडियो की अंत यहीं तक है और चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा का अंत हो गया है आज फाइनली 6 लेक्चर में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का फिर सेकंड लेक्चर कर ले, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब हम सेकंड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।